नहीं खोजा, नहीं खोजा। आजकल के तो युवा, आजकल मोबाइल और सब सामान ऑनलाइन मिलने लगे ना। क्यों युवा? मोबाइल क्या महाराज जी, आजकल तो जीवन साथी भी। आप लोगों ने बोला, मैं तो पूछ रहा था। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल के लिए ऑनलाइन रहते हैं हर युवा कि कुछ नया मिल जाए तुरंत खरीद लूं, तुरंत खरीद लूं, तुरंत खरीद लूं। उस मोबाइल में तो लेटेस्ट मॉडल के लिए हम ऑनलाइन रहते हैं। कभी कभी जीवन की टेस्ट बदलने के लिए हम ऑनलाइन रहे? नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। हम मोबाइल में तो ऑनलाइन रहना सीख चुके हैं, पर जीवन में ऑनलाइन रह के हुए जीवन के क्रिया, कार्य, कलाप और अपने मॉडल को लेटेस्ट करने का प्रयास नहीं किया। विचार करो ना, कपड़े बदल गए, कपड़ों के ब्रांड बदल गए, टूथपेस्ट, ब्रश, सब कुछ बदल गए। हमारी जैसे एडवर्टाइज बदलती है, एडवर्टाइजमेंट टीवी मोबाइल की, हमारे जीवन के सब साधन प्रसाधन साधन बन गए, सब मॉडल बन गए। पर पुनः पूछ रहा हूं युवाओं, क्या हमारे जीवन का मॉडल बदला? शुभम भाई, नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला। वहां क्यों नहीं हम लेटेस्ट होना चाहते? वहां क्यों नहीं हम अप टू डेट होना चाहते हैं? वहां क्यों नहीं हम अपना सब कुछ मेंटेन करना चाहते हैं? बाहर की तो दुनिया में दिखावे के लिए हमने सब कुछ मैच करने का प्रयास किया, पर कभी हमने अपने जीवन, अपने भाव, अपने परिणामों को अच्छे भावों, अच्छे जिंदगी जीने वालों के साथ मैच करने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। मात्र जिंदगी का वजन ढोने से, जिंदगी को ढोने से कभी जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। कभी जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज तक जो कर लिया सो कर लिया, जो बीत गया सो बीत गया। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम चाहे तो बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, पर समस्या यह है कि हम चाहते, बोलो ना, हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अपने जीवन को, अपने आप को बदल ले। दुनिया को बदलने का तो ठेका लिया है ना, दुनिया को तो बदलने का ठेका हर इंसान ने लेके रखा है। मैं इसको बदल दूंगा, इसको सुधार लूंगा, इसको ऐसा कर लूंगा। अरे दूसरों को सुधारने के पहले हम अपना तो ठेका ले ले। हम अपने तो ठेकेदार बन जाए, अपने आप को सुधारने, अपने भाव, अपने परिणाम, अपनी जिंदगी, अपनी क्रिया, अपने व्यवहार को तो बदलने का प्रयास कर ले। पर क्या करे, पर क्या करे, पर क्या करे? बहुत बड़ी समस्या है। हम दूसरों को सुधारने, बहुत हुआ तो दूसरों को बिगाड़ने के लिए भी तैयार है, पर अपने आप की बिगड़ी जिंदगी को सुधारने का हमने प्रयास नहीं किया। कैसे व्यवहार और कैसे बर्ताव के साथ हम घर परिवार और समाजजनों के साथ रह रहे हैं, ये भी तो समझने की आवश्यकता है। कहने के लिए मात्र कहने के लिए पंडित जी धर्मात्मा, मात्र कहने के लिए आज का इंसान धर्मात्मा बना है। सोले के पहने कपड़े पहन लिए, हो गए धर्मात्मा। पहन लिए धोती दुपट्टे, मान ले हमने अपने आप को धर्मात्मा। ऐसे कपड़े पहन के ही सब धर्मात्मा होते तो किसी दुकान के बाहर खड़े हुए स्टैचू को धोती दुपट्टे सोले के पहन लेना, क्या सोले का होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए अपने व्यवहार, अपने भाव, अपने परिणाम, परिणति को बदलने का पुरुषार्थ करो। अपने आप को बदलने का प्रयास करो, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि अब ज्ञानियों, भूल मत जाना उस पंक्ति को। पहले दिन से याद है ना, पहले दिन से अशोक जी, उस पंक्ति को भूल मत जाना। मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। आप जैसा व्यवहार करोगे, कर्म भी यही कहेगा, और सामने वाला इंसान भी अगर कहेगा तो यही कहेगा। आपका व्यवहार मेरे व्यवहार पर निर्भर करता है। आप अच्छे हो तो मैं अच्छा हूं, और आप जैसे हो मैं भी वैसा ही हूं। यही जीवन की सत्यता है, यही जीवन की सत्यता है। और इसीलिए आपको अपने व्यवहार को, अपनी सोच को बदलना होगा। ये पक्का है। हमें अपने व्यवहार, अपनी सोच को बदले बिना हम अपने जीवन में कोई बदलाव ला नहीं सकते, कोई बदलाव नहीं ला सकते। आज हर इंसान बड़ा होना चाहता है। छोटा सा बालक भी घर में क्यों ना हो, वो भी
वो भी बड़ा होना चाहता है। बड़े तो अपने आप को बड़े चाहते ही है बनाना, पर छोटा भी बड़ा बनना चाहता है। पर हकीकत यही है, बड़ा बनना चाहने से कोई बड़ा नहीं बनता। मैं बड़ा हूं कहने से भी कोई किसी में बड़प्पन नहीं आता। बड़प्पन लाने के लिए बड़ी सोच और बड़े के साथ छोटे के साथ सही व्यवहार ही मायने रखता है, क्योंकि तुम्हारी सोच और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे लिए बड़प्पन देने के लिए, बड़ा इंसान, बड़ा व्यक्ति, बड़ा सेठ बनाने के लिए निमित्त हो सकता है। धन दौलत नाम शोहरत में आपका मात्र दिखावे के लिए किया जाने वाला धर्म की क्रियाएं आपको बड़प्पन नहीं दे सकता। यश कीर्ति का उदय पंडित जी रहेगा, सो कुछ किया होगा तो रहेगा। ये सिद्धांत कभी नहीं बदल सकता। यश कीर्ति आज दिख रही है, पर पिछला व्यवहार भी तो देखते। पिछला व्यवहार कहीं ना कहीं अच्छा था, इसलिए आज उसकी यश कीर्ति दिख रही है। किसी दूसरे की यश कीर्ति देखकर अगर कोई दूसरा जल रहा है तो पक्का मानना बढ़ती तुम्हारी भी यश कीर्ति कहीं ना कहीं पीछे जाएगी। वो यश कीर्ति जिसकी दिख रही है, भले ही आज वो कुछ नहीं कर रहा है, पर कर्म सिद्धांत क्या मैं झूठा होगा? नहीं होगा। पिछले दिनों में, पिछले भवों में किसी महान व्यक्तियों का गुणगान उस व्यक्ति ने किया होगा, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है, कीर्तिस तपोनिधिषु, तपस्वियों की कीर्ति, तपस्वियों के गुणगान, मात्र तपस्वियों के ज्ञानियों पंडित जी, मात्र तपस्वियों की कीर्ति, उनके गुणगान और उनकी प्रशंसा गुणानुवाद करने से ही जीव की यशा कीर्ति दिगांत तक पहुंचती है। बिना तपस्वी के गुणगान, बिना गुरु के गुणगान किए किसी की यशा कीर्ति पहुंचती ही नहीं है। आज भले ही वो कुछ करते हुआ ना दिखे, भले ही वह घर में लगी हुई अगरबत्ती, पंडित जी घर में लगी हुई धूप बत्ती, चैत्यालय में धूप बत्ती की सुगंध आज हर इंसान सूंघ रहा है। पर जिसने धूप बत्ती बनाई है ना, अगरबत्ती बनाई है, उससे पूछना क्या उसमें अगर सुगंधित द्रव्य मिलाई नहीं होती तो आज जलते हुए वह सुगंध खुशबू क्यों आ रही है? कभी ना कभी तो भरा है, तभी तो निकल रहा है। भरने का समय किसी का आगे पीछे हो सकता है, पर सोच और व्यवहार से जो तुमने अपने जीवन में भरा है, पक्का मानना वही पैकिंग खोलने पर निकलने वाला है। सुगंध की दुर्गंध यह आपके व्यवहार पर निर्भर है। जो भरा है वही तो निकलेगा। कितनी गजब की बात है। अगरबत्ती जलती है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अगरबत्ती में मिट्टी और गोबर मिलती है, पर मिट्टी और गोबर की भी बदबू समाप्त हो जाती है, क्योंकि उतनी विशेष सुगंध उसमें भरी होती है। हम भी बने ना अगरबत्ती जैसे, हम भी बने ना धूप बत्ती जैसे, पर हमें दूसरे के जिंदगी से आने वाली खुशबू देखकर आज का इंसान ईर्ष्या करने तो तैयार है। मैंने उस दिन भी कहा था, याद है, इंसान ईर्ष्या छोड़ दे तो ईश्वर बन जाए। इंसान ईर्ष्या छोड़ दे तो ईश्वर बन जाए। हम भी इंसान बने हैं, इंसान की आकृति प्राप्त की है। कम से कम वह नई सोच और अपने व्यवहार में बदलाव के साथ अपने जिंदगी को तो नया कर ले। पर समस्या यही है कि हमने मात्र पैकिंग बदली है, अंदर का तो। आप लोग बोलते हो, मैं तो रुक जाता हूँ, आप लोग कम से कम सही यहाँ बोल ही दो। पैकिंग बदलने से काम नहीं होगा, अंदर से भी बदलना होगा, अंदर से भी बदलना होगा। वास्तव में बड़े इंसान की, बड़े व्यक्ति की यही पहचान होती है, वे कभी किसी के साथ दुघात, दुर्व्यवहार, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, कभी नहीं करते। हम भी तो सोचे अपने बारे में कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी सोच लेकर हम जीवन में जीते हैं। ये सोच समझकर ही हम अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं।
क्या करें क्या करें क्या करें। यहाँ बैठे बैठे तो हमें सब समझ में आता है बोलो। यहाँ बैठे बैठे तो फिर भी समझ में आता है, अभी माँ समझ में नहीं आ रहा है। विश्वास मानना, अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी मात्र सुनाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है। समझ में आता होता ना तो क्या नहीं हो जाता, समझ में आ जाता तो क्या नहीं हो जाता। अभी मात्र सुनने में आ रहा है। आज सुनोगे तो कभी गुनोगे, और कभी गुनोगे तो कभी चुनोगे, मतलब जीवन में उतारोगे भी। इसलिए सुनना भी जरूरी है, गुनना भी जरूरी है, और तभी जीवन में उतारना संभव हो सकता है। सोचे समझे, मनुष्य बने हैं ना, मनुष्य बने हैं। इंसानियत मिलने की, इंसानियत प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये तो सौभाग्य है, ये तो आप सभी का सौभाग्य है। मात्र आप मनुष्य नहीं बने हैं, मनुष्य बनने के बाद जैन कुल, और जैन कुल ही नहीं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी आपको बहुत 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 सहजता से प्राप्त होता है। कितना आपका पुण्य का उदय है, कितना आपका पुण्य का उदय है। और यहाँ के पुण्य का उदय तो सही, और मात्र श्रावकों का ही नहीं, सबका सातिशय पुण्य, भूमि का भी सातिशय पुण्य उदय है। कि वो पंडित जी मोखेड़ के पारसनाथ भगवान का ही चमत्कार है कि एक मुनि संघ विराजमान था, आचरण सागर जी पहुंचे, और आज वह बड़े महाराजों का बड़प्पन माँ वास्तव में यही हुआ करता है कि जो छोटा नहीं पहुंच पाता, पर बड़े भाई का कर्तव्य यही होता है कि वे प्रसाद देने के लिए, आशीष देने के लिए वह बड़ा भाई छोटे भाई के पास पहुंचता। कल जैसे ही प्रसाद सागर जी को पता चला कि स्वास्थ्य में कुछ ऊपर नीचे है, अस्वस्थता है, तो देखना ये होता है वात्सल्य, और ये होता है छोटे भाई का प्रेम। कि जैसे ही समाचार मिला, हम कल विचार नहीं कर पाए कि कब दर्शन होंगे, कब प्रसाद सागर जी से प्रसाद प्राप्त हो पाएगा। वह कैसे महान और कैसे वात्सल्य के धनी हैं। उन्होंने कहा छोटा भाई आ नहीं पा रहा है, हम ही जाकर छोटे भाई से मिलकर आते हैं। इससे बड़ी अनुकंपा और इससे बड़ा प्रसाद और इससे बड़ा वात्सल्य का वह प्रदर्शन आज इस संसार में क्या हो सकता है। सच्चाई तो यही है, यही बड़े भाई की पहचान होती है कि छोटे भाई को कष्ट दिए बिना हम ही ऐसा पुरुषार्थ करें। क्योंकि आपने बहुत सारे अनुष्ठानों, बहुत सारे कार्यक्रम भी कराए होंगे। सामान्य कोई बात होती है तो राहुल भाई उतनी मजा नहीं आती। बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, कोई गिफ्ट ले आता है, बता के आता है, तो उतनी मजा नहीं आती है। पर वही माताओं कोई सरप्राइज देता है तो और मजा आता है। और छिंदवाड़ा वालों को, हम सबको जो सरप्राइज महाराज ने दिया, वह इतनी सा आनंद इतना द्विगुणित हो गया कि देखो, आप लोगों को नहीं मिली प्रफुल्ल भाई कभी सरप्राइज गिफ्ट का मजा कुछ और ही होता है। जिसका आने का पता होता है, कुछ गिफ्ट मिलने का पता होता है, वहां उसकी उतनी मजा नहीं आती। कोई सरप्राइज, आज पूरे आप और हमको सरप्राइज मिला, बड़े भाई छोटे भाई से साक्षात मिलने आए हैं। यही तो राम की पहचान है, जो लक्ष्मण को मिलने के लिए अपना काम छोड़कर सबसे पहले पहुंचे। ऐसा ही वात्सल्य जो सागर में सुधा सागर जी से, रास्ते में देवरी में योग सागर जी से, और यहाँ प्रसाद सागर जी के प्रसाद के रूप में मिला है। ये पक्का है। अब विकल्प करने की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैंने देवरी में भी यही कहा था, जब साक्षात निर्ग्रंथ के दर्शन सामने से चलते आते हुए मिल जाए, राहुल ये विकल्प नहीं करना मोखेड़ का पंचकलाना कब कहाँ कैसे क्या होगा। ये तो सौभाग्य है कि एक के बाद एक निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन हो रहे, सानिध्य मिल रहा है। ये पक्का है, संसार में सबसे बड़ा मंगल कोई है तो ये निर्ग्रंथ गुरु ही हुआ करते हैं। और भाव मंगल के साथ ये चेतन मंगल मिल जाए तो फिर दुनिया के सब अमंगल सब एक किनारे है, और ये द्रव्य मंगल भाव मंगल के साथ मिला हुआ वह एक किनारे होता है। क्योंकि संसार में सर्वश्रेष्ठ मंगल कोई है तो ये निर्ग्रंथ गुरु को मंगल कहा है। जो निर्ग्रंथ गुरु और सुबह सुबह मंगल हो जाए तो फिर दुकान की मंगल की कहना ही क्या।
कहना ही क्या है। और आज तो छिंदवाड़ा वालों का, गोलगंज वालों का मंगल हुआ, गुरु का दर्शन हुआ। ये पक्का है, ये पक्का है कि वह आने वाले अनुष्ठान भी मंगल होने ही है और आपका भी जीवन मंगल ही मंगल होने वाला है, क्योंकि सरप्राइज गिफ्ट की कुछ मजा ही और होती है। सरप्राइज गिफ्ट की कुछ मजा ही और होती है। ये सौभाग्य हम सभी का है और मैं तो आप लोगों से कई अधिक गुना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही महीने 1.5 महीने लगातार सेवा करते हुए महाराज के दर्शन किए, सब कुछ उनका आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त किया। पर जब से निकला था, महाराज का समाचार पहुंचा था, तब से भावना थी कि कब पहुंचूं कब पहुंचूं। पहुंचना तो पहले ही था, पर क्या करें, रास्ते में भी समाचार आए थे, पर ऐसी विषमता, वहां इतना अल्प समय था कि पहुंचना संभव नहीं था। नहीं तो महाराज ने तो समाचार निवेदन आप ही के हाथ से भेजा था, पाटोदी जी जल्दी पहुंच जाओ पंचकल्याणक में, पर तब तो मैं अपनी विषमता के कारण नहीं आ पा रहा था। अब इतना तो छोटे भाई का अधिकार बनता ही है, जब बड़ा भाई आया है तो बड़े भाई का हाथ रोककर उसे साथ ले जाना, ये तो इतना कर्तव्य। और मुझे विश्वास है कि छोटे भाई के इस विश्वास को कभी बड़ा भाई नहीं टूटता। 2 भाई परासिया से पहुंच जाएंगे और हम यहाँ से पहुंच जाएंगे, मुझे तो पूरा विश्वास है। और मात्र इतना ही नहीं, मात्र इतना ही नहीं, मैं तो और भी कुछ विशेष बात लेकर बड़े भाई के पास पहुंचा हूं। गलती हो गई बड़े भैया, क्षमा कर देना मुनिश्री, पर ऐसा कहा जाता है, छोटों का काम, बोलो ना, छोटों का काम उधम करना है और बड़ों का काम क्षमा करना है। मैं आप तक नहीं पहुंचा, इसलिए पहले क्षमा। श्रावकों ने निवेदन कर लिए, पर श्रावकों की बात कम और साधुओं की बात ज़्यादा मानी जाती है। भले ही महाराज कहे ना कहे, क्योंकि मुझे पता है वे हाँ ना कहेंगे नहीं कहेंगे, समय कुछ ज़्यादा लिया, इसलिए बड़े भाई से पुनः क्षमा, क्योंकि छोटों का काम उत्पाद है और बड़ों का क्षमा करना है। समय पर बहुत सारी समय की बातों को समझना है। हम बड़े भाई से उनके आशीर्वचन, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समझना तो उनका ही था। बड़े भैया आते हैं तो बड़ों की बात सुनी जाती है, पर बड़ों की आज्ञा सर्वोपरि। उन्होंने कहा भाई तुम ही पहले बोलो, ये भी स्वाभाविक सी बात है। छोटा भूमिका नहीं बनाएगा तो बड़े की भावना कैसे बनेगी। इसलिए समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।